बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सत्ती। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों उस्मा खान और अलीमा खान की रिहाई के हवाले से। पिछले चंद दिनों से ये तासर दिया जा रहा था कि शायद इमरान खान की एहलिया और उनकी बहनों की जो रिहाई है वो किसी डील का नतीजा है, और पाकिस्तान के एक मोतबर टीवी चैनल पर बैठ के पाकिस्तान के एक सिलेंडर ने इसके बारे में कहा था कि मैंने एक दिन पहले बता दिया था कि बुशरा बीबी की रिहाई होने वाली है। तो वहाँ से ये तासर कायम हुआ था कि शायद कोई जो है वो डील चल रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के मोतबर साफ़ी और सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब ने कहा है कि ये जो इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है और उनकी बहनों की जो रिहाई है, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर आलमी सतह से है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उस ऐसी हुकूमत कायम हुई कि जिसमें अक्सरियत वालों को अक़लियत में बदल दिया गया और अक़लियत वालों को अक्सरियत में बदल कर उनको जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर और तख्त पर बैठा दिया गया। तो ये जो हुकूमत है ये इस वक्त अपनी हिफाजत के लिए और मुल्क में जो है वो अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, चीफ जस्टिस की तैनातियों के लिए, जजेस की तैनाती के लिए उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की और अब जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिश कर रही है। तो उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है इस वक्त क्या पोजीशन है। उनको कुछ जब महसूस हुआ तो उसके बाद उनको जब उनके जो चाहने वालों ने कहा कि भाई आपने सिर्फ फोकस पाकिस्तान की असम्बली के ऊपर रखा हुआ है, आपने 26वीं और 27वीं तरमीम पर रखा हुआ है, आप ज़रा फोकस करेंगे आगे पाकिस्तान की सियासत क्या होनी है पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया में। तो उसके बाद जो है वो इस चीज़ को देखते हुए जो है वो इमरान खान की एहलिया और इमरान खान की बहनों को रिलीफ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान आज भी जेल के अंदर मौजूद हैं, जो कि इंसानी हुकूक की जो है वायलेशन हो रही है, जो इंसानी कवानीन जो हैं उनकी वायलेशन हो रही है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को जिस तरह डेथ सेल के अंदर रखा गया, उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। और हमने अपने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान के वाहिद लीडर इमरान खान हैं कि जिनके ऊपर जो है वो 200 से ज़ायद जो है वो आर्टिकल छपे हैं, जो मुख्तलिफ जो पूरी दुनिया के मोतबर अखबारात हैं उनमें, उन मैगज़ीन में और ऑनलाइन जो मैगज़ीन है उसमें। और इमरान खान साहब के हवाले से ये पूरी जो उनकी सिचुएशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन बनी पिछले 2-3 सालों में, और उसके अलावा जितने भी उनके जो कारकुनान जेल के अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये चीज़ें छपती रही हैं। और पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में किस तरह से इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, किस तरह से वायलेशन हो रही है, किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको जो है वो दबाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से जो है वो पूरे पाकिस्तान को यरमाल बना के रखा गया है। और सिर्फ एक जमात को जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात में इलेक्शन जीती भी नहीं थी, उसको जो है वो तख्तेदार पर उसको तख्त पर बैठाया गया है, और बाकी जो लोग जीते थे जिनको अक़लियत में बदला गया है उनको तख्तेदार की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल जो पाकिस्तान की हालत है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं, हामिद मीर साहब का कहना है कि जो हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है उसको उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस हुकूमत को। और क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आके पाकिस्तान में, और ख़ास करके अमरीकी डेलीगेशन भी जो पिछले दिनों पाकिस्तान में आए और उन्होंने आकर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखी, और उन्होंने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जमात को जो है वो जिस तरह से कॉर्नर किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जो कि जो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने भी अमेरिका के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर अपनी हुकूमतों को ये कहा है कि आप जो है वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें कि जिस तरह से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। तो उसके अलावा पाकिस्तान को जो सबसे जो मुश्किल तरीन मरला जो आने वाला है वो है GSP प्लस का, जो पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो उसको रिव्यू का मसला है। और रिव्यू जब तभी होगा कि जब पाकिस्तान में जब ये मामला आएगा तो उसमें पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। क्योंकि जब GSP प्लस का जब मामला जब सामने आता है तो उस वक्त जब रिव्यू का मामला जब सामने पहले भी आया था, अब दोबारा जब आएगा तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाएगी कि वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंसानी हुकूक की जो वायलेशन है वो किस हद तक कम हुई है, और इस मुल्क में दहशतगर्दी किस हद तक कम हुई है। ये सब चीज़ें जो है वो उस वक्त वहाँ पर देखी जाती हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो अब पाकिस्तान को जो EU ममालिक हैं
उनका जो है वो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। और उसके साथ साथ GSP+ का स्टेटस जो है वो उसको रिव्यू होना है, और पाकिस्तान की 60% जो टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट जो है वो EU ममालिक को जाती है। और इस सूरत हाल में जो है वो 30 कन्वेंशन पर हुकूमत का EU ममालिक के साथ मायदा है, और अगर पाकिस्तान मायदे की खिलाफवर्जी करता है तो पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो दोबारा रिव्यू नहीं होगा, और उसके बाद इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, लेबर के कानून हैं, और उसके अलावा साथ साथ आपको पहले बता चुके कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं और इसके ऊपर नज़र रखी जाती है। और अगर पाकिस्तान इस हवाले से अगर कानून साजी नहीं करता तो पाकिस्तान को इसका जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और हमारी सरकार जो है, हमारी हुकूमत जो है वो इसका सिर्फ फोकस इस वक्त जो है वो 26वीं के बाद 27वीं यानी तरमीम पर है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोल करना है, किस तरह से पाकिस्तान के जजेस को कंट्रोल करना है। और दूसरी जानिब जो है वो अगर बुशरा बीबी को और अलीमा खान साहबा को और दीगर लोगों को अगर रिहा ना करते तो शायद पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और जो सोशल मीडिया पे जो भरमार थी इस चीज़ की कि जिस तरह से उनको बगैर किसी एविडेंस के उनको अंदर रखा गया था, तो ये हुकूमत के लिए आलमी सतह पर जग हसाई का मामला बन रहा था। और इसी तनाज़ुर में हामिद मीर साहब ने कहा है कि ये कोई डील गंडापुर साहब ने नहीं की या किसी ने नहीं की, ना इमरान खान साहब ने की है। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है कि जो आज भी इस बात के ऊपर कायम है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस मुल्क में जो लोग कैद हैं उनको जो है वो सजाएं जो है उनको मिलनी चाहिए अगर वो इसमें कसूरवार हैं 9 मई के वाक़यात में। और 9 मई के वाक़यात के ऊपर तो इमरान खान साहब का क्लियर स्टांस मौजूद है कि अगर 9 मई के वाक़यात जो कि GHQ के सामने हुए, जो कि कोर्ट मांडर हाउस लाहौर में हुए, पेशावर में हुए, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दिया गया, जो उसके अलावा जहाँ पर भी हुए, वो सारी की सारी जो CCTV फुटेजेस हैं उनको सामने लाया जाए ताकि उनसे अंदाज़ा हो कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इसके अंदर मुलव्वस थे। तो बहरहाल हुकूमत ने अभी तक इसका कोई फैसला नहीं किया, और हुकूमत का फोकस ये है कि हुकूमत किसी न किसी तरह से 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जो उनकी असल वारदात थी जो रह गई है वो नहीं पूरी हुई, उसको पूरा करने के लिए 27वीं यानी तरमीम को लाने की कोशिश कर रही है। फजल रहमान साहब को बनाने के लिए जो है वो कोशिशें हो रही हैं। अब जो है वो दोबारा से एक नया इस्लामाबाद के अंदर जो है सिलसिला शुरू होने वाला है मुलाकातों का, और उसके अलावा जो है दीगर जमातों को बनाने के लिए कोशिश कर रही है ताकि किसी न किसी तरह से ये जो मामला है इस मामले को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। हालांकि हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत जो है वो इस वक्त फोकस करती कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जो है वो किस तरह से पाकिस्तान का इमेज बहाल करना है, और IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील जो हुई थी, जो उनको कर्ज मिला था, उसके बाद दोबारा कैसे उनको जो है वो पैसे वापस करने हैं इसके ऊपर फोकस करती, इकॉनमी के ऊपर फोकस की जाती है। लेकिन यहाँ पर फोकस सिर्फ असम्बलियाँ, दोनों असम्बलियों को यरमाल बनाकर कौमी असम्बली को भी और सेनेट को भी सिर्फ मतलब की कानून साजी करवाई जा रही है, मतलब की कानून साजी वहाँ पर ली जा रही है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उन्हें को लीव मिलेगा। लेकिन असल कहानी ये है कि अमेरिकी इंतखाबात जो है पाकिस्तान की सियासत पर रोज़े अव्वल से असरअंदाज होते रहे हैं। अमेरिकी लीडरान पाकिस्तान के जो है वो जो मामलात हैं, अंदरूनी मामलात के ऊपर असरअंदाज होते रहे हैं। ये जो मामला है ये भी चंद दिनों में पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन असल कहानी ये है, असल चीज़ ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का GSP+ है। अगर उसका स्टेटस रिव्यू के लिए अगर पाकिस्तान को वहाँ से कामयाबी नहीं मिलती तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी होगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए कानून साजी नहीं कर पाती तो ये हुकूमत की उससे बड़ी नाकामी होगी कि आपको जो है वो तख्त पे बैठाया गया था और आप जो काम करने वाला था उसको नहीं किया आपने, और जो काम नहीं करने वाला था उसके लिए आप कोशिश करते रहे अपनी सियासत को बचाने के लिए। तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि सियासत या रियासत, अपनी सियासत बचानी है या पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की रियासत को बचाना है, तभी मामला जाके आगे बढ़ेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आलमी दबाव इस हद तक इस हुकूमत के ऊपर बढ़ जाएगा कि इमरान खान साहब को इनको रिहा करना पड़ेगा, और इमरान खान साहब की रिहाई के साथ ही पाकिस्तान का जो स्टेटस है पूरी दुनिया में वो आपको बहाल होता हुआ नज़र आएगा।